दिल्ली से सेट हुआ जेन-ज़ी ट्रेंड अब यूपी के सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खुद को युवा और अखिलेश यादव को अंकल बोलकर नई रणनीति की शुरुआत की है। वहीं मायावती भी बसपा को जेन-ज़ी का हितैषी बताती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। हाथरस की जनसभा में अखिलेश यादव को लेकर दिए आकाश आनंद के बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छेड़ दिया है। लेकिन बयान के पीछे का असली मकसद अखिलेश की उम्र उजागर करना नहीं है, बल्कि सियासत के जेन-ज़ी ट्रेंड में खुद को प्रासंगिक बनाने की कवायद है। आकाश अपनी उम्र बताकर जेन-ज़ी युवाओं का सियासी रहनुमा बनना चाहते हैं। यूपी के युवाओं को अपने पाले में करने की बसपा की ये नई रणनीति हो सकती है, क्योंकि हाल ही में मायावती ने भी जेन-ज़ी युवाओं के साथ खड़े होने की बात कही थी। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जेन-ज़ी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद से ही युवा अचानक से सियासत के केंद्र में आ गए हैं। सभी दल खुद को युवाओं का शुभचिंतक दिखाना चाहते हैं और बसपा की तरफ से आए ये बयान भी बसपा की नई जेन-ज़ी केंद्रित रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश को बोला अंकल। 30 साल के आकाश आनंद ने खुद को युवा अखिलेश राहुल गांधी को बताया अंकल। सपा के नए युवा या जेन-ज़ी केंद्रित रणनीति का एक सुनियोजित हिस्सा 2017 और 2024 के चुनावों में यूपी के दो लड़के की जोड़ी हुई थी फेमस। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के दो लड़के के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। आकाश आनंद का उन्हें अंकल कहना इस छवि को खारिज करने की कोशिश मानी जा रही है। आकाश आनंद खुद को असली युवा चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। आकाश ने कहा कि वे सड़कों पर उतरने वाली पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। आकाश आनंद हाथरस में दिए अपने बयान से अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। आकाश ने अखिलेश और राहुल को सियासी मकसद से अंकल तो कह दिया, लेकिन अखिलेश को उनकी ये बयानबाजी बिल्कुल रास नहीं आई। आकाश के बयान को लेकर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो अखिलेश ने पहले तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा, क्या वो जेन-ज़ी आगे पॉलिटिक्स करना चाहते? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा। बाद में अखिलेश ने इशारों में ये भी कह दिया कि उनकी लड़ाई ना तो बसपा से है, ना ही अंकल कोई मुद्दा है। यानी बसपा को अखिलेश ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे तो वो हैं। आज मुद्दा अंकल नहीं है। हालांकि अखिलेश को लेकर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो बयान दिया है उसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी खूब प्रतिक्रिया आई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तो आकाश का अखिलेश और राहुल को लेकर दिए बयान का खुला समर्थन किया। आकाश ने कोई गलत तो नहीं कहा। राहुल गांधी कब तक युवा बने रहेंगे? आज अगर देखें तो तीसरी चौथी बार के सांसद हैं। उम्र भी उनकी हमको लगता है 50 क्रॉस कर गई होगी, तो मैं भी तब फिर हुआ हूँ। दरअसल यूपी में साल 2027 में चुनाव है और जब बात देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की हो तो युवाओं का जिक्र और भी जरूरी हो जाता है। यूपी के कुल वोटरों में करीब 15% वोटर जेन-ज़ी हैं। यूपी में कुल मतदाता करीब 13 करोड़ हैं। जेन-ज़ी वोटर लगभग 2.07 करोड़ यानी लगभग 15% हिस्सा।
जो 403 में से लगभग 80 से 120 सीटों को प्रभावित करते हैं। युवा मतदाता किसी पारंपरिक दल से बंधने के बजाय सोशल मीडिया, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर स्वतंत्र राजनीतिक फैसले लेते नजर आ रहे हैं। युवा मतदाताओं को पारंपरिक तरीकों से लुभाना राजनेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। युवा वोटर या जेनजी रोजगार, शिक्षा और युवा नेतृत्व की बात करने वालों की तलाश में है, जिसको देखते हुए बसपा समेत सभी दल अपने शब्दकोश से लेकर रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं। आकाश आनंद के उम्र वाले बयान के पीछे का मकसद साफ है। उनकी नजरों में यूपी की 15% युवा आबादी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस आबादी पर बयानों का जोर नहीं चलता है, बल्कि इन्हें बस काम का शोर सुनाई देता है। ऐसे में एक तरफ बसपा और सपा का युवाओं के साथ खड़े होने का दावा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का यूपी में युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान, यानी युवाओं के अपने पाले में करने की लड़ाई बेहद दिलचस्प है।